दोनों आदमियों के हाथ में चाकू है। दोनों आदमियों के हाथ में चाकू है। एक आदमी उस चाकू से किसी को गर्दन काट रहा है और दूसरा भी उसी चाकू से किसी का शरीर काट रहा है। पर दोनों में अंतर क्या है? एक अस्पताल का डॉक्टर है जो एक मरीज के रोग को ठीक करने के लिए, ऑपरेशन के लिए उसके अंग पर चाकू चला रहा है। चाकू उसके हाथ में भी है, चाकू इसके हाथ में भी है, पर दोनों में अंतर क्या है? एक जान ले रहा है, एक प्राण ले रहा है और दूसरा प्राण दे रहा है। दोनों के हाथ में बंदूक है, दूसरे आदमी के हाथ में भी बंदूक है। दोनों में अंतर क्या है? एक डाकू है तो एक सिपाही है। एक परिणाम में क्या मिलेगी उसको? जेल मिलेगी, सजा मिलेगी, फांसी पे भी चढ़ा दिया जा सकता है। और वहीं उसी गोली से कोई सिपाही, कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला किसी आतंकी को मारे तो उसको जेल मिलेगी। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। अशोक चक्र, परमवीर चक्र से उसको सम्मानित किया जाएगा। तो मतलब बात बड़ी स्पष्ट है, दोनों दिखने में काम एक ही कर रहे हैं। वो भी मार रहा है, वो भी मार रहा है, पर दोनों के उद्देश्य में अंतर है, इसलिए फल में अंतर है। एक को सजा, एक को इनाम। इसलिए उद्देश्य कर्म का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब उस तरफ से आइए अध्यात्म की ओर बात करें। एक आदमी मंदिर में आरती कर रहा है, दूसरा भी आरती कर रहा है, पर दोनों की आरती के उद्देश्य में भेद है। एक आरती क्यों कर रहा है? आरती कर रहा है, उसको भगवान से प्रेम है, इसलिए वो भगवान की आरती कर रहा है। एक आरती क्यों कर रहा है? एक आरती इसलिए कर रहा है, प्रभु मैं तेरी आरती करूं और तू मुझको 1,00,000 रुपया दे दे, 1 करोड़ रुपया दे दे। दिखने में दोनों ही आरती कर रहे हैं। दिखने में दो आदमी बैठे बैठे माला जप कर रहे होंगे, एक आदमी भी माला जप कर रहा है, दूसरा भी, पर एक माला जप कर रहा है भगवान को पाने और एक माला जप रहा है भगवान हमको बेटा नहीं हो रहा, बेटा दे दे। उसका उद्देश्य संसार है और एक का उद्देश्य भगवान है। यहां कथा में भी आप सब बैठे हो। एक व्यक्ति यहां इसलिए बैठा है कि मैं कथा सुनूं और मेरा भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो जाए, और एक यहां इसलिए भी बैठा है, उसने कभी सुना भागवत सुनने से इच्छा पूरी हो जाती है। भागवत सुन दुनिया के संसार के 2 कंडीशंस बताई हैं, संसार का लक्षण बताया है, और वो 2 लक्षण बड़े ध्यान से सुनो। क्या है 2 लक्षण? दुखाल्यम अशाश्वतम। इस संसार की 2 कंडीशन है। पहली, ये संसार का नाम क्या दिया भगवान श्री कृष्ण ने? दुखाल्य। दुखाल्य मतलब दुखों का घर। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? पीछे वाले बोलो ना जोर से, दुखालय में क्या मिलेगा? और हम क्या मांग रहे हैं? हम क्या आशा लगाए बैठे हैं? सुख मिलेगा। अब दुखालय में जाके कोई सुख मांगे तो भगवान हंसते होंगे। जैसे आप कोई औषधालय मतलब मेडिकल स्टोर पे बैठा और आप उससे जाके को भैया जरा 1 किलो आलू और हरी मिर्ची देना, तो हंसेगा, पागल हो गया, तेरी बुद्धि खराब है। तो मेडिकल स्टोर पे सब्जी मांग रहा, आलू मांग रहा है।
तो वैसे ही जब दुखालय में हम भगवान से सुख मांगते, भगवान भी हंसते होंगे कि जब मैं पहले बोल दिया कि संसार दुखालय है, यहां दुख मिलेगा, पग पग पे दुख मिलेगा। ये संसार ऐसा ही, भगवान ने इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया है, इसका नाम दुखालय दिया है। और पहला दुखालय और फिर दूसरे संसार की कंडीशन क्या है? अशाश्वतम, परमानेंट नहीं है यहाँ कुछ भी, अशाश्वत है, सब कुछ टेम्परेरी है। अगर दुख भी आएगा वो भी टेम्परेरी है, कुछ समय आके फिर खत्म हो जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, फिर सुख आया, फिर कुछ समय बाद वो चला जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। अशाश्वतम है, हर पल बदलता है ये संसार, हर पल हर क्षण बदलता। इसलिए तो भगवान कहते हैं ये संसार समुद्र है भैया, इसमें गोते लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, इससे पार नहीं उतर सकते। संसार को समुद्र कहा है क्यों? क्योंकि जैसे समुद्र में कभी भी लहरें उठ सकती हैं, वैसे संसार में भी लहरें उठती हैं, कभी दुखों की, कभी सुखों की, कभी परेशानियों की, कभी खुशियों की, कभी गमों की। पर उन सब समय में भी एक ही चीज ध्यान रखो बस। बोले तो हमको पता चल गया कि आपने बता दिया, और आपने क्या, भगवान ने बताया अर्जुन को कि ये दुखालय है। पर अब ये बताओ कि हमको उन दुखों में तसल्ली कैसे मिलेगी, मन को ठहराव कैसे मिलेगा? तो एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है बीरबल की। अकबर पूछता है बीरबल से कि बीरबल कोई ऐसी लाइन बता, ऐसी पंक्ति बता जिसको दुख में पढ़े तो खुशी मिले और खुशी में पढ़े तो दुख मिले। तो बीरबल ने बड़ी बुद्धिमता से एक लाइन बताई, और ये लाइन सबको जीवन में याद रखनी चाहिए, हर परिस्थिति में याद रखनी चाहिए। और वो लाइन क्या थी? वो लाइन थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लाइन थी? बोलो जोर से। हाँ, ये वक्त भी, ये समय भी गुजर जाएगा। अब ये लाइन अगर बहुत सुखी होगे ना, जब पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा फूलने नहीं देगी, क्योंकि पता ये वक्त भी, ज्यादा उछलो मत, ज्यादा फूलो मत, चला जाएगा हाथ से, फिर रोते रहोगे। और अगर कभी बड़े भारी दुख में पड़े हो तो ये लाइन तसल्ली देगी, कोई बात नहीं, ये समय भी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, निकल जाएगा। है ना भगवान हमारे साथ, है ना हमारे साथ हमें पकड़े हुए खड़े, तो उस समय तसल्ली देगी। ऐसा भाव मन में रखिए कि उस समय भी आपका विश्वास भगवान से टूटना नहीं चाहिए। भगवान के चरणों में सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। किसी भी तरह मेरा आपके चरणों में रति बढ़े, ये बात अगर मन में बुद्धि में याद रही तो सुख में फूलेंगे नहीं। क्योंकि ज्यादातर देखो, ज्ञान, धन, ज्ञान और मान, ये तीन चीज ऐसी हैं, अगर ये किसी अनुचित व्यक्ति को मिल जाए ना, जो इसका अधिकारी ना हो, अनधिकारी को मिल जाए, तो तीनों बर्बाद कर देंगे। धन अगर अधिकारी को नहीं मिलेगा तो धन उसको बर्बाद कर देगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, कुछ भी करेगा। ज्ञान भी अगर किसी अनधिकारी को मिल जाए तो फिर उसके ज्ञान का घमंड देखो। इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होना भी ठीक नहीं है। वो तो अच्छा हम नहीं होते तो पता नहीं क्या मन में ज्ञान का अभिमान आ जाता। हाँ, आप सब तो बहुत होंगे, पर भैया हो भी ना तो अभिमान मत लाना ज्ञान का। पर न जाने क्यों आ जाता है कहीं ना कहीं से, सूक्ष्म रूप से। छोटा मोटा कोई ज्ञान, आजकल जो बच्चे जिनको फोन चलाना आता ना ढंग से, उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पीछे से हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ता है कि भैया ये बटन बता दे कैसे चलेगा, भैया फोन बंद हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया जरा एक बार देख तो, आवाज नहीं आ रही, घंटी नहीं आ रही है। और फिर वो कहा अरे बता देंगे, रुक जाओ। तो इतनी छोटी सी चीज का
भी ज्ञान, इतने छोटे से नॉलेज का, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। बोला हमको सब सब पता है, सारी टेक्नोलॉजी हमको आती है, पढ़ाई का ज्ञान, फिर शास्त्र। अच्छा ये तो छोटी मोटी चीज है, तब इतना है। अब ऐसों को अगर चारों वेदों का ज्ञान हो जाए तो सर पे नाचे। तो ज्ञान अनधिकारी को नहीं मिलना चाहिए। और मान माने सम्मान, सम्मान भी अनधिकारी को मिल जाएगा तो वो फिर उस सम्मान को अपना समझेगा, उसको ये नहीं पता तेरा सम्मान नहीं। जैसे वो कोई गांव में कथा हो रही थी, भागवत जी हो रही थी। भागवत जी से पहले कलश यात्रा होती है, सब कलश यात्रा में जाते हैं। तो कलश यात्रा में गांव में बैलगाड़ी पर भागवत जी विराजमान करके यात्रा निकलनी थी। अब वो पता नहीं कैसे जिसकी बैलगाड़ी थी उसका बैल बीमार हो गया। तो इमरजेंसी में अब यात्रा तो रुक नहीं सकती, बोले कुछ करो कुछ करो। तो पास में एक खच्चर खड़ा था, गधा, बोले इसी को लगा लो, इसको लेकर के चलेंगे, बैल नहीं है तो इस पे बैलगाड़ी चलाएंगे। तो गधे को लगा लिया और उस पे यात्रा, शोभा यात्रा चल पड़ी। अब शोभा यात्रा जा रही है। अब जिस भी घर से शोभा यात्रा निकलती, सब लोग घर से बाहर आते हैं, आरती की थाली लाते हैं, आरती करते हैं, फूल बरसाते हैं, माला लेके खड़े हैं, सब जय जयकार हो रही है, फूल डाल रहे हैं। अब फूल डाल रहे हैं किसको? भागवत जी को। फूल डाल रहे हैं किसको? जो भागवत जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। और जो गधा चल रहा है, वो गधा क्या सोच रहा है? हाँ देखो हमारी माला, आरती उतारी जा रही है, हम पे माला चढ़ाई जा रही है, हम पे फूल बरसाए जा रहे हैं। तो अभी 1 आध मिनट तक तो ऐसे झुक के चल रहा था, और 2-4 घर में जब उसका हो गया सम्मान तो एकदम चौड़ के चलने लगा कि अब तो हम ही है राजा। चौड़ा से एकदम घमंड में चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। पूरी शोभा यात्रा ऐसे ही चला एकदम अकड़ के। अब जैसे शोभा यात्रा खत्म हुई तो भागवत जी उतरी, और भागवत जी उतरी तो अब गधे का काम खत्म। अब खत्म तो मालिक आया और उसने डंडा लिया और एक डंडा मारा, चला गया। और जब डंडा पड़ा तब बुद्धि में बात समझ में आई कि ये जो सम्मान था ये हमारा नहीं था, हमारे ऊपर कोई बैठा था, ये सम्मान उसका था।